बिहार बोर्ड क्लास 7 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 2.1 में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक को सॉल्व कर लिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हुए इस एक्सरसाइज को, इस प्रश्नावली को कंप्लीट भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग क्या होता है? समान होता है। तो आप बताइए कि क्या यह एक जादुई वर्ग है? पंक्ति का मतलब होता है, देखिए इस तरह से, ठीक है ना, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, 3 पंक्ति है इसमें। तो इसको अगर इस तरह से जोड़ा जाए, ठीक है ना, तो इसका जो मान आएगा समान आएगा। फिर स्तंभ के हिसाब से अगर आप इसको ऐसे ऐसे भी जोड़ेंगे अगर, तो भी ये समान आएगा। और अगर इसको आप क्रॉस करके ऐसे विकर्ण के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो भी इसका मान क्या आएगा? समान आएगा। आइए इसको देखते हैं। जैसे अगर हम इस पंक्ति को अगर जोड़ें 4/13 + 9/13 + 2/13 को, तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे हर तीनों का क्या है? समान है। तो 13 तो नीचे आ गया, अंश को जोड़ देना होता है। तो 4 9 13, 13 2 15, 15/13 आता है। इसको भी अगर जोड़ेंगे आप तो यहाँ पे भी तीनों का हर समान है 13, अंश को जोड़ देना होगा, 3 5 8, 8 7 15। तो यहाँ पे भी आपका 15/13 है। इसको अगर आप जोड़ें इस पंक्ति को, देखिए यहाँ पे भी 13, तीनों का हर समान है। तो हर समान होने पर अंश को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 8 1 9 6 15, तीनों का मान क्या आया? 15/13। इसी प्रकार इसको अगर इस तरह से आप जोड़ें स्तंभ के अनुसार, तो यहाँ पे देखिए 4/13 + 3/13 + 8/13, यहाँ पे भी क्या होगा? 13 हर में आएगा और अंश में हो जाएगा 4 3 7 8 15, 15/13 इसका भी मान आएगा। यहाँ पे भी अगर आप देख लें तो ये 13 आएगा और यहाँ हो जाएगा 9 5 14 1 15, तो 15/13 इसका भी मान आएगा। यहाँ पे भी हर के रूप में 13 है, आप जोड़ लीजिए 2 7 9 6 15, 15/13। तो स्तंभ में भी वही आ रहा है। अगर आप इसके विकर्ण को देखें तो यहाँ देखिए 4 5 9 9 6 15/13, ऐसे अगर क्रॉस अगर आप देखें तो भी 15/13 ही आता है। और इसको अगर ऐसे क्रॉस करके देखें तो देखिए हर तो सबका समान ही है। तो 8 5 13 2 15/13, तो हर हाल में क्या आ रहा है? 15/13। चाहे आप इसको स्तंभ वाइज जोड़ें, चाहे आप पंक्ति वाइज जोड़ें, या फिर आप इसके विकर्ण वाइज जोड़ें, क्रॉस करके देखें, सबका मान आ रहा है बराबर। तो यह एक जादुई वर्ग होगा। तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ, यह एक जादुई वर्ग है। तो यहाँ आपको लिखना होगा हाँ, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसके हरों का लासा निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे हम हरों का लासा बराबर, इसके हर कितने हैं? 2 4 और 5 है। तीनों का लासा निकाल दीजिए। 2 इकाई 2, 2 दूना 4 और ये 5 रह जाएगा। हो जाएगा आपका 2 × 2 × 5, मतलब 2 दूना 4, 4 5 20 आएगा। इसका लासा कितना आएगा? 20। अब आपको सबको क्या करना है? इसको तुल्य भिन्न में बदल देना है। सबका हर क्या करना है? आपको 20 कर देना है। तो 1/2 का हर 20 करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे अगर 10 से गुना कर दिया जाए तो ऊपर भी 10 से गुना करेंगे, तो नीचे हो जाएगा 20 और ऊपर हो जाएगा 1 दाहिने 10। ठीक है, दूसरा जो है संख्या आपका 3/4 है। क्या है? 3/4। 4 में हम कितना से गुना करें कि 20 आ जाए? तो 5 से, तो ऊपर भी 5 से गुना हो जाएगा। ऊपर हो गया 3 बचे 15 और नीचे हो गया 4 5 20। ठीक है, उसके बाद है देखिए एक और संख्या है 1/5। यहाँ पे 5 में हमको 4 से गुना करना होगा। 1/5 गुना हो जाएगा 4/4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4/20। इस प्रकार आगे देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? 4/20 है। 4/20 छोटा है किससे? 10/20 से। और 10/20 छोटा है किससे? 15/20 से।
अब यहाँ पे इन सब का जो एक्चुअल मान है 4/20 किसका मान है 1/5 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5 छोटा है 10/20 यानी कि 1/2 से, और ये छोटा है 15/20 यानी कि 3/4 से। तो इस प्रकार इसको हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। और अब हम इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे अभी पहले नंबर को किया। इसमें आपको पहले हरों का लासा निकाल लेना है, तो हरों का लासा कैलकुलेट कर देता हूँ। लासा बराबर 7, 5 और 5, ये हर है, तो 5 से आप इसमें कर दीजिए 7, ये 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, आपका कितना आ जाएगा 5 × 7 35 इसका लासा निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, सभी का हर 35 बना देना है। 3/7 में हम कितना से गुना करें 7 में कि 35 आ जाए, तो 5 से करना होगा, तो ऊपर भी 5 से करना होगा, हो जाएगा 3×5 = 15 बटा 7×5 = 35। दूसरी जो संख्या है वो है 2/5। अब इस बार 5 में हम कितना से गुना करें कि 35 आ जाए, तो 7 से, तो ऊपर भी 7 से गुना होगा, हो जाएगा 2 × 7 = 14 बटा 5 × 7 = 35। तीसरी जो संख्या है वो है 3/5। 5 में हम कितना से गुना करें कि 35 आ जाए, तो ऑब्वियसली इसमें भी 7 से करना होगा, तो ऊपर भी 7 से करना होगा, 3 × 7 = 21 और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 7 = 35। तो इस प्रकार हमको इतनी संख्या प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, चूँकि अभी देखिए तीनों का हर समान हो चुका है, हर समान होने पर जिस संख्या का अंश सबसे छोटा होता है वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे देखिए 14 है अंश में, तो हो जाएगा 14/35। सबसे पहले इसको लिखेंगे क्योंकि आरोही क्रम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा को पहले लिखते हैं। तो 14/35 छोटा है किससे, 15/35 से, और 15/35 छोटा है किससे, 21/35 से। तो इसलिए आरोही क्रम क्या हो जाएगा, अब 14/35 किसका मान था 2/5 का, तो 2/5 पहले लिखेंगे। आप चाहें तो लेस देन इसमें डाल सकते हैं इतना, और उसके बाद 15/35 जो है तो है वो किसका मान है 3/7 का, और फिर हो जाएगा आपका 21/35 यानी कि 3/5। तो आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम क्या हो गया 2/5, 2/5 पहले लिखाया, फिर कॉमा 3/7 और फिर कॉमा 3/5। तो इस तरह से आपका ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार श्याम पट्ट की लंबाई 3.1/2 मीटर और चौड़ाई 2.2/3 मीटर है। श्याम पट्ट का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप यानी कि पेरीमीटर। श्याम पट्ट कहते हैं ब्लैक बोर्ड को। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि एक आयताकार जो है श्याम पट्ट है, इस प्रकार का एक आयताकार श्याम पट्ट है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो है 3.1/2 मीटर और जो चौड़ाई है वो है 2.2/3 मीटर। तो इसका परिमाप निकालिए। याद कीजिए, आपने परिमाप पहले भी पढ़ा हुआ है। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमको दिया गया है लंबाई, आयताकार लिख लेते हैं यहाँ पे, आयताकार श्याम पट्ट, श्याम पट्ट की लंबाई बराबर, लंबाई कितनी है 3.1/2 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई है इसकी चौड़ाई बराबर है 2.2/3 मीटर। आगे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखिए, लंबाई था आपका 3.1/2 मीटर, यानी कि हो जाएगा ये 2 × 6, 6 × 7/2 मीटर हो जाएगा। 7/2 मीटर इसको लिख सकते हैं, है ना। इसको हम 7/2 मीटर भी लिख सकते हैं। और चौड़ाई जो है देखिए 2.2/3 है, तो 3 दूना 6 और 2 8/3 मीटर हो जाएगा। तो इसको हम 8/3 मीटर भी लिख सकते हैं।
दोनों बराबर ही है। अब परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये 2 अपने जगह पे रहेगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 7/2 प्लस हो जाएगा 8/3। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होता है, तो ये 2 अपना बाहर खड़ा रहेगा, यहाँ पे 2 और 3 का लासा हो जाएगा 6। 2 से ये 3 बार में कटता है, 2 तिया 6, तो 7 में 3 से गुना होगा, 7 तिया 21 प्लस 3 से ये 2 बार में कटता है, 3 दूना 6, तो 8 दूना हो जाएगा 16। बाहर अब हम निकालेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, 21 और 16 को जोड़ देंगे अगर, तो 6 1 7 और 2 1 3, 37 होता है। 37/6, इसको काट दीजिए, 2 1 2, 2 तिया 6, बराबर आ जाएगा आपका 37/3। और जब हम 3 से 37 में भागा देते हैं, देखिए यहाँ पे साइड में करके दिखा देता हूँ, 3 से 37 में भागा देते हैं, 3 इकाई 3 हो गया, 1 कट जाएगा, फिर 3 दूना 6, 1 बचेगा, तो हो जाएगा हमारा जो भागफल है वो पूर्णांक बनता है 12 पूर्णांक, जो शेष बचता है वो अंश हो जाता है 1, और जो हर था वो हर ही रहता है, मतलब जो भाजक है वो भाजक रह जाएगा, तो हो जाएगा इतना मीटर, 12.1/3 मीटर, ये इसका परिमाप होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पे एक चित्र बनाया गया, देखिए यहाँ पे चित्र में आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि ऊपर में ABC एक त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है, और नीचे अगर देखें तो BCDE एक आयत है, और जिसकी जो है लंबाई यही होगी। BC और ED तो बराबर ही होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत की, तो लंबाई दी गई है और चौड़ाई भी दी गई है, तो दोनों का परिमाप निकालना है और फिर ये बताना है कि किसका परिमाप अधिक है। देखिए क्वेश्चन है, चित्र में दी हुई आकृति में पहला नंबर में है त्रिभुज ABC तथा नंबर 2 में आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए, तथा नंबर 3 में बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है। तो परिमाप का मतलब होता है परिमिति। ठीक है, एक बार आ जाते हैं हम पहला नंबर पे। पहला नंबर में देखिए त्रिभुज जो दिया गया है, त्रिभुज की जो भुजा है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, भुजा AB बराबर कितनी है, 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो दूसरी भुजा है AC बराबर है 3.3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको हम आगे और लिख सकते हैं, देखिए कितना लिख सकते हैं, 5 तिया 15 3 18/5 सेंटीमीटर। ठीक है, और भुजा BC बराबर कितना है, उसमें 2.3/4 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 3 11/4 सेंटीमीटर। तो इसके तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो इसकी जो तीनों भुजा दी गई है हमको, उसको जोड़ देते हैं। पहला था 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 है ये, 5/2 सेंटीमीटर, प्लस हो जाएगा दूसरा भुजा जो था आपका, उसका हमने निकाल लिया 18/5 सेंटीमीटर, और तीसरा है आपका 11/4 सेंटीमीटर। अब तीनों में देखिए 2 5 और 4 है, हर के रूप में क्या है, 2 5 और 4 है, तो 2 5 और 4 का लासा निकाल लीजिए आप। 2 5 और 4 का लासा कितना आ जाएगा, 2 1 2, ये 5 रह जाएगा, 2 दूना 4, मतलब आ जाएगा 2 गुना 5 गुना 2 बराबर 2 5 10 दूना 20 आता है। कितना आता है, 20। तो यहाँ पे 20 लासा के रूप में अगर हम ले आते हैं
तो 2 से ये 10 बार में कटता है, 2 दहाइयाँ 20, तो 5 दहाइयाँ कितना हो जाएगा 50 प्लस 5 चौके 20, 18 चौके 52, 18 चौके कितना होता है 18 का 18 22। और दूसरा में देखिए क्या है, 5 से ये 4 बार में कट रहा है, 5 चौके 20, तो 18 चौके कितना होगा 72, 18 चौके 72 प्लस 4 से 5 बार में कट रहा, तो 11 पचे 55 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 2 7, 7 रह जाएगा, 5 7 12, 12 5 17, 177/20 आ जाता है। ठीक है, और जब हम 20 से 177 में भागा देंगे तो कितना आएगा 20 से अगर आप भाग दे दीजिए 177 में, तो 20 अठी 160 लगता है, 7 बचेगा, यहाँ 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 8.17/20 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप हो गया त्रिभुज का। और इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 था 7 का 2 में, आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आयत BCDE को अगर देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है 2.3/4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 7/6 सेंटीमीटर है, जिसको आगे हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे आयत BCDE में जो लंबाई दी गई है 2.3/4 सेंटीमीटर, और जिसको हम आगे बढ़ा के ये लिख सकते हैं 4 दूनी 8 3 11/4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है वो 7/6 सेंटीमीटर है। तो आयत का जो परिमाप होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे हम इसको बैठा देंगे, 2 लंबाई हमारा था, ब्रैकेट के अंदर लंबाई 11/4, 4 दूनी 8 3 11/4 प्लस चौड़ाई जो है वो 7/6 सेंटीमीटर है। अब हम 4 और 6 का जब लासा निकालते हैं, देखिए यहाँ पे, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, आगे हो जाता है 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसका जो है लासा निकल के आता है। तो यहाँ पे हम 12 लिख देते हैं। 4 से ये देखिए 3 बार में कटेगा, 4 तिया 12, तो 11 में 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा, प्लस का निशान है बीच में। 6 से ये 2 बार में कटता है, 6 दूना 12, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। आगे हम लिखते हैं बराबर, ये 2 अपने जगह पे था, गुना यहाँ पे 33 और 14 को जोड़ के हो जाता है 47, और नीचे है बटा 12। अब 2 से हमने क्या किया, 2 इकाई 2, 2 6 के 12, ऊपर नीचे कट गया, बराबर हमें प्राप्त होता है 47/6। अब जब आप 6 से 47 में भागा देते हैं तो 6 सत्ते 42 लगेगा, 5 शेष बच जाएगा। तो इस प्रकार ये निकल के आएगा 7.5/6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये आयत का जो है परिमाप निकल के आ गया 7.5/6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में था सबसे पहले कि त्रिभुज ABC का परिमाप बताइए, और उसके बाद आयत BCDE का परिमाप बताइए। तो हमने दोनों का परिमाप निकाल लिया। अब कहता है कि बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है। तो इसको देखिए हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का जो परिमाप निकल के आया था, देखिए आप, देखिए यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप था आपका, लिखते हैं यहाँ पे हम, त्रिभुज का परिमाप निकल के आया था आपका 177/20 सेंटीमीटर, जिसको हम बाद में 8.17/20 सेंटीमीटर लिखे थे। और उसके बाद आयत का देखिए, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप कितना निकाले थे हम लोग, यहाँ पे चेक कीजिए कितना कैलकुलेट किए थे। आयत का परिमाप था देखिए 47/6 सेंटीमीटर, जिसको हमने 7.5/6 सेंटीमीटर के रूप में लिखा। तो हम यहाँ पे यही लिखते हैं 47/6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें ये दोनों मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हमको बताना है कि दोनों में ज़्यादा परिमाप किसका है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के हर का लासा निकाल लेते हैं पहले। दोनों के हरों का लासा बराबर, हर कितना, एक का 20 है और दूसरा का है 6, तो हो जाएगा 2 दहाइयाँ 20 और 2 तिया 6, और तो लगेगा नहीं, 2 गुने 10 गुने 3, 10 दूनी 20 तिया 60 आएगा। कितना आएगा इन सब का लासा
60 आएगा। अब है 177/20 जो कि आपका त्रिभुज का परिमाप है। इसको हमको क्या करना है, इसके हर को 60 बनाना है, तो हमको 3 से गुना करना पड़ेगा 20 में। यहाँ पे 3 से हो जाएगा, तो हो जाएगा नीचे 20 या 60 और नीचे हो जाएगा 177 गुने 3। 3 से 23 के 1 बाकी 2, 3 से 23 2 23 के 3 बाकी 2, 3 1 3 2 5, 531/60 सेंटीमीटर इसका आ गया। और आयत का जो है वो है 47/6, ठीक है ना। 6 को 60 बनाने के लिए हमको 10 से गुना करना पड़ेगा हर में, तो यहाँ भी 10 से, तो हो जाएगा आपका 470 और नीचे हो जाएगा 6 दाहिए 60, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आप देखें ध्यान से, दोनों का हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ी भिन्न होती है। तो यहाँ पे 531 बड़ा है 470 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि 531/60 बड़ा है 470/60 से, ठीक है। और 531 किसका मान है, 177/20, और 177/20 किसका मान है, त्रिभुज का परिमाप है, कितना है। तो इसको हम आगे इसलिए लिख सकते हैं 177/20 बड़ा है कितना से, 47/6 से। अतः क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज का परिमाप अधिक है, त्रिभुज का परिमाप अधिक है। ये हो जाएगा आपका तीसरा आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया, सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज़्यादा समय लिया, यह समय कितना ज़्यादा था। तो सबसे पहले देखिए आपको कंपेयर करके बताना है कि किस भिन्न का मान ज़्यादा है, मतलब किसने जो है अधिक समय लिया, मतलब किस भिन्न का मान ज़्यादा है वो निकालना है, तो कंपेयर करना है। और दूसरा है कि ये समय कितना ज़्यादा था, तो फिर दोनों को क्या करना है, घटा के देखना भी है कि कितना उसका अंतर है। तो इसमें जो जो दिया गया है पहले लिख लेते हैं। सत्यम ने समय लिया, कितना समय लिया पढ़ने में, 11/16 घंटे लिया उसने, ठीक है। सलीम ने समय कितना लिया उसी पाठ को पढ़ने में, सलीम ने समय लिया 3/4 घंटे, ठीक है। अब दोनों में से हमको बताना है कि बड़ा कौन है, मतलब किसने ज़्यादा समय लिया है। तो अब दोनों का हर का लासा निकाल लेते हैं। दोनों हरों का लासा बराबर, यानी कि एलसीएम निकालते हैं। तो 16 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 16 ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 8 16, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 2 चौके 8, 2 1 2, 2 गुना 2 गुना 4, 2 दूना 4 चौके 16। अब दोनों का हर क्या करते हैं, हम समान बनाते हैं। तो 11/16 तो ऑलरेडी 11/16 में हर ऑलरेडी क्या है, 16 ही है, तो इसमें हम 1/1 से ही गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 11/16 घंटे इसका रह जाएगा। और दूसरा जो है 3/4, अब 4 में हम कितना से गुना करें कि 16 आ जाए नीचे, तो 4 से, तो ऊपर भी 4 से हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12/4 चौके 16 घंटे। अब दोनों का हर समान हो चुका है, तो यहाँ पे जब हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा संख्या है, बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए 12/16 क्या है, ग्रेटर देन है 11/16 के, ठीक है। और 12/16 किसका मान है, 3/4 का, तो 3/4 बड़ा हो जाएगा किसका, 11/16 से। और 3/4 किसका, किसको 3/4 घंटे लगे हैं, सलीम को लगे हैं। तो अतः
सलीम ने अधिक समय लिया। तो एक उत्तर क्या हो जाएगा, अतः सलीम ने अधिक समय लिया, अधिक समय लिया। और कितना अधिक लिया, कितना अधिक लिया, इसके लिए क्या करेंगे हम, जो बड़ी संख्या है 3/4, उसमें से हम क्या करेंगे 11/16 को घटा देंगे। दोनों का लासा 16 था, 4 चौके 16, 3 चौके 12, माइनस 16 इकाई 16, तो 11 इकाई 11, 1/16 घंटे अधिक समय लिया है। कितना, 1/16 घंटे। तो इसके दो आंसर होंगे, एक तो सलीम हो गया और दूसरा पूछ रहा था कि कितना अधिक समय लिया है, तो इसको हम लिखेंगे 1/16 घंटे उसने अधिक समय लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी होगा। यहाँ पे देखिए कुछ खाली जगहों को भरने के लिए कहा गया है, खाली जगहों में सही अंक भरिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक दिया है 5/7 में हम क्या जोड़ें, ठीक है ना, कि हमारा 6/7 प्राप्त हो। दोनों का हर समान है, तो अंश को क्या करना होता है, जोड़ा जाता है। तो हर लिखा गया है 7, और अंश में से देखिए एक अंश है 5, 5 में हम क्या जोड़ें कि 6 आ जाए। तो 5 में अगर हम 1 यहाँ पे जोड़ देते हैं तो 5/7 प्लस 1/7 मिलकर के क्या हो जाएगा, 7। दोनों का हर समान है तो 7 लिखा गया और अंश को जोड़ दिया जाएगा, तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको 1 भर देना है। दूसरा में देखिए यहाँ पे दिया गया है 8/15 माइनस 2/15। दोनों का हर समान है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हर 15 के रूप में आ गया, 8 माइनस 2 हो जाएगा। अंशों को घटा देना है, क्योंकि यहाँ पे घटाव है, तो बच जाएगा आपका 6/15। और जब इसको आप काट देंगे, 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 और 3 5 15, 2/5। तो इसका जो आंसर आएगा क्या होगा, 2/5 होगा। तो यहाँ 2/5 आप भर दीजिए, ठीक है। अच्छा, तीसरा में देखिए और भी आसान है, 7/9 में हम क्या जोड़ें कि 7/9 ही प्राप्त हो। तो किसी भी भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या में जब हम 0 जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे अगर हम 7/9 में 0 जोड़ दें, हालांकि नीचे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, नहीं लिखना है, तो 7/9 में हम 0 जोड़ेंगे तो हमें 7/9 ही प्राप्त होगा। ये गुना नहीं है कि 0 हो जाएगा, ये जोड़ है। तो 7/9 में हम क्या जोड़ेंगे, 7/9 प्लस 0 करेंगे तो हमारा 7/9 आ जाएगा, हमारा आंसर होगा 0, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3/5 में से हम क्या घटाएं कि हमारा 1/5 प्राप्त हो जाए। तो हर तो समान है दोनों का, तो हर के रूप में आ गया। 3 में से क्या घटाया जाए कि 1 आ जाए। तो अगर हम 3 में से 2 घटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और हर हमारा समान है तो हर नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 भर देना है। और 5वां नंबर में है 1 माइनस 1/2। तो इसको हल कर लेते हैं, आगे हो जाएगा। देखिए दोनों का लासा 2 होगा, इसके नीचे भी 1 छुपा होता है, तो 2 हो गया। 1 से ये 2 बार में कटता है, 1 दूना 2, तो 1 दूना 2 ऊपर भी हो जाएगा, और 2 इकाई 2 तो 1 इकाई 1, तो क्या हो जाएगा 1/2। यही जो है आपको यहाँ पे भर देना होगा। तो 1/2 हो गया ये। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।